हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी मेडिसिन लोकोमोटर एटेक्सिया यानी लड़खड़ाकर चलना। ये अक्सर जिन लोगों को कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है या स्पाइनल कोड में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, उसके कारण ये दिक्कतें बननी शुरू हो जाती है। व्यक्ति सीधा नहीं चल सकता, ऐसे चलता है जैसे नशे में चलता है व्यक्ति। हालांकि वो नशा नहीं किए होता, लेकिन उसकी चाल इस बीमारी के कारण इस टाइप की हो जाती है। यह मेरू मंजा, जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं, कि ये सूजन या उसमें होने वाले कोई न कोई डिफेक्ट के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। रोगी के पैर ठीक से नहीं पड़ते, लड़खड़ाता सा चलता है, लड़खड़ाता सा पैरों को घसीटता सा चलता है। इस रोग के निम्न लक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसकी पहचान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। शरीर के अंगों में, जांघों में खासकर ऐसे लगता है जैसे बिजली के झटके लगते हैं। जैसे किसी को करंट लग जाता है, उसमें झटके लगते हैं, इस टाइप से इसको जांघों में झटके से लगते हैं। खासकर जांघों पे के आसपास सूंदपन रहता है। त्वचा में ऐसी अनुभूति नहीं रहती बहुत ज़्यादा, यानी उस वहाँ पर यदि कुछ चुभवाया जाए तो उसको उसका भी एहसास नहीं होता। सूंदपन और चींटियाँ लेगने जैसा आभास होता है। व्यक्ति को ऐसा लगता रहता है कि मेरे इस अंग में चींटियाँ चल रही है, या उस जगह बिल्कुल कोई आभास होता ही नहीं है, इतना सुन्न हो जाता है वो अंग। इसमें चोट की जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे उस अंग में कोई चोट कर रहा है। डॉक्टर अक्सर एक रबड़ की हल्की सी हथौड़ी होती है, जब इस चेक करते हैं तो पेशेंट के घुटनों में, तलों में उसको मार कर देखते हैं। तो पेशेंट को जब ये शिकायत होती है, यानी लोकोमोटर की शिकायत होती है, तो व्यक्ति को आभास नहीं होता उस चोट का। नंबर 2, इसमें क्या होता है, घुटने के जोड़ में सूजन आ जाती है, पाँव में घाव बन जाते हैं, आंखें बंद करके ये व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, आंखें बंद करके चल नहीं सकता, गिर जाता है, एक साइड को किसी भी साइड ये गिर जाता है, बैलेंस इसका बिगड़ जाता है। खड़े होकर यदि ये आंख बंद कर लेता है तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ये डगमगा कर गिर जाता है। चलते हुए रोगी लड़खड़ाता सा है, अपने पैरों को उठाकर ना रखने की बजाय घसीटता सा चलता है। एक पैर को काफ़ी ऊंचा उठाता है और उठाकर आराम से नीचे नहीं रख सकता, ऐसे रखता है जैसे बहुत ही ऊंचाई से नीचे में पैर रखा हो। ऐसा लगता है कि पैर को उठाकर पटकता सा हो। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार, बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। इस अवस्था में धीरे धीरे बढ़कर रोगी को पैरालाइज हो जाता है, यानी पक्षाघात हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए ये जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ एक रामबाण मेडिसिन है। पेशेंट को देने मात्र से बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण उपदेश माना जाता है। रोगी अपनी टांगों का प्रयोग ठीक से नहीं कर सकता, यानी हमारी जो ब्रेन इसको सिग्नल देती है उसके अनुसार ये नहीं चल सकता। यानी हम जब चलते हैं या कोई कार्य करते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ उठानी है, कोई पेन उठाना है या कोई फल उठाना है या कोई कार्य करना है हाथ से, तो हमारे ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि इस चीज़ को उठाओ, इसको खाओ, इसको पहनो, इसको इस्तेमाल करो। इस तरह से ब्रेन हमारे पैरों को भी सिग्नल देता है, लेकिन उस सिग्नल से ब्रेन के स्पाइनल कोड में आने वाले इफेक्ट के कारण से वो सिग्नल सही से हमारे शरीर को, हमारे हाथों पैरों में नहीं पहुंच पाता, टांगों का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाता। रीढ़ और टांगों में
सूनपन का अनुभव होता है। शुरू में काम शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, परंतु जो जो रोग बढ़ता जाता है काम शक्ति क्षीण होती चली जाती है। इसमें रोगी देर तक बैठने के बाद शिकायत करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग, यानी जो सबसे नीचे की हड्डी होती है, जिसको कॉक्सिलेजिया भी कहते हैं, पिकचंचू हिंदी में उसको कहते हैं। ये तोते की पिकचंचू का मतलब तोते की चोंच के आकार की नीचे की हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। वहाँ पर उस अंतिम हड्डी में दर्द महसूस होता है। रोगी ऐसा दर्द महसूस करता है जैसे ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलने के बाद में या किसी चीज़ की सवारी करने के बाद में कमर में झटका लगने के कारण दर्द हुआ हो, ऐसा पेशेंट को आभास होता है। यह दवा इन सभी लक्षणों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ठीक करती है, बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती है और समय रहते प्रयोग करने से पूरी तरह से रोगी को स्वस्थ कर देती है। हेंस ये मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत ही सोच समझकर एक एक कॉम्बिनेशन को, एक एक मेडिसिन के सारे सिम्टम्स मैच करने के बाद में इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन हम देते हैं वो मेडिसिन है इसमें जेल्सीमियम। जेल्सीमियम के रोगी की ये विशेषता होती है कि इसके हाथ पैर में कंपन रहता है, शरीर निर्जीव सा हो जाता है, शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बीपी लो या बीपी हाई। ये एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, किसी का बीपी हाई हो, किसी का बीपी लो हो, यदि इस मेडिसिन को देते हैं तो ये बीपी लो हाई को कंट्रोल कर लेती है। दूसरी मेडिसिन इसमें अर्जेंटम नाइटिकम है। अर्जेंटम नाइटिकम मेडिसिन के सिम्टम्स ये है कि रोगी के हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा कंपन रहता है। यदि रोगी कुछ खा रहा होता है तो उससे खाना भी सही ढंग से नहीं खाया जाता, क्योंकि उसके हाथ कांपने की वजह से भोजन उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता और वो कई बार भोजन करते करते वो भोजन गिर जाता है। इसके पेशेंट की एक और विशेषता होती है कि इसके पेशेंट को पूरे शरीर में कंपन होने के साथ साथ टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खासकर पिंडलियों में। इसका रोगी मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन ये खास बात है कि इसको मीठा सूट नहीं करता, यानी मीठे का जितना ये शौकीन होता है इतना ही इसको मीठा नुकसान देता है। ये इसकी विशेषता है अर्जेंटम नाइटिकम की। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो कोकुलस है। कोकुलस एक ऐसी मेडिसिन है, जब व्यक्ति कहीं सफ़र कर रहा होता है या किसी गाड़ी में या किसी सवारी में सफ़र कर रहा होता है तो इसका सिर घूम जाता है, इसको चक्कर आ जाते हैं, वोमिटिंग होती है। इसको लेटे लेटे भी वोमिटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। इसके पेशेंट को कई कई रात हो जाते हैं, नींद नहीं आती और नींद ना आने के कारण भी इसका सिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, सिर ऐसा लगता है जैसे सुन्न हो गया हो। ऐसे पेशेंट के लिए इसमें कोकुलस ऐड किया गया है। इस मेडिसिन को लेने से, कोकुलस को लेने से पेशेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। एंड इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम मेडिसिन हमारे शरीर के किसी भी अंग में, विशेषकर ये मेडिसिन राइट साइड के हमारे अंग जो होते हैं उनमें बहुत अच्छा कार्य करती है। लेकिन कहीं भी शरीर में किसी भी हिस्से में, चाहे वो छोटा हिस्सा हो शरीर का, चाहे शरीर के बड़े अंग हो, किसी भी हिस्से में पैरालाइज होने की संभावना हो या पैरालाइज हो चुका हो, उसके लिए इसमें कॉस्टिकम को ऐड किया गया है। एंड इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो मैग्नीशियम फोस है। मैग्नीशियम फोस हमारे शरीर में मैग्नीशियम की जो कमी हो जाती है उसको पूरा करती है। कहीं पर भी दर्द होता है और दर्द में ऐंठन वाला दर्द होता है, दर्द में हमेशा पीछे को मुड़ने से आराम मिलता है, सेक से आराम मिलता है, ऐसे पेशेंट के लिए इसमें मैग्नीशियम फोस ऐड किया गया है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है ये, होम्योपैथिक और बायोकेमिक दोनों में बहुत अच्छा वर्क करती है। एंड लास्ट मेडिसिन इसमें है लेथाइरस। लेथाइरस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली किसी भी दिक्कत के कारण व्यक्ति चलने में
डगमगा जाता है, पैर जहाँ रखना चाहता है वहाँ पैर नहीं रख सकता, पैर लड़खड़ाने की वजह से इधर उधर पैर पड़ते हैं। दूसरा, इसका पेशेंट जो होता है वो ओल्ड एज में अक्सर कुबड़ हो जाता है, यानी झुक के चलने लगता है, कमर के पीछे जैसे कुबड़ निकल जाता है, इस टाइप की इसको शिकायत हो जाती है कमर में, झुकने की वजह से, झुककर चलने की वजह से। पेशेंट का स्पाइनल कोड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और कमज़ोर होने की वजह से पेशेंट कई बार गिर जाता है, लड़खड़ाकर गिर जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लेथाइरस। लेथाइरस के पेशेंट की एक और विशेषता ये है कि व्यक्ति एक ओल्ड एज में जब ये बैठे होते हैं कहीं पर भी, चारपाई पर, बेड पर, कुर्सी पर, जहाँ पर भी बैठे होते हैं, यदि ये ज़्यादा देर तक पैरों को लटका कर बैठते हैं तो इनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। पैरों की नसें जो वेंस होती है वे बैंगनी नीली टाइप की हो जाती है और उनमें पेन बहुत ज़्यादा रहने लगता है। व्यक्ति का पूरे शरीर का ब्लड का ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर का ब्लड मेरा नीचे पैरों में पहुंच रहा हो। दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लड़खड़ा कर चलता है, गिरने की ज़्यादातर संभावना बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक जो था बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आज के समय में आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के कारण, ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने के कारण वो अक्सर उसको लोकोमोटर की शिकायत हो जाती है, यानी पेशेंट का स्पाइनल कोड प्रभावित होता है और ब्रेन पूरी तरह से सिग्नल नहीं दे पाता। कई बार पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होने की शिकायत रहती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्रेन में सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाने के कारण या ब्रेन में ब्लड के थक्के बन जाने के कारण व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है ये मेडिसिन। मैं एक बार आपको और रिपीट करके बताता हूँ। अभी मैंने एक एक मेडिसिन के शॉर्ट करके सिम्टम्स बताए हैं। ये मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन जेल्सीमियम, दूसरी मेडिसिन आर्जेंटम नाइटिकम, तीसरी मेडिसिन कॉकुलस इंडिका, चौथी मेडिसिन है कॉस्टिकम, पांचवी मेडिसिन है मैग्नीशियम फोस और छठी और लास्ट मेडिसिन है लेथाइरस सेटिवस। ये सभी मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें और इनको समान मात्रा में एक शीशी में मिला के रख लें। पेशेंट को 5 से 10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में मिलाकर आप, यदि स्थिति ज़्यादा खराब है तो हर 3-3 घंटे बाद आप पेशेंट को दे सकते हैं। यदि स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है और जैसे ही स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है तो पेशेंट आपको मेडिसिन का समय बढ़ा देना चाहिए, यानी जो मेडिसिन आप 3-3 घंटे के बाद पेशेंट को दे रहे हो वो मेडिसिन आप पेशेंट को 4-4 घंटे बाद देनी शुरू करें, फिर दिन में 4 बार देनी शुरू करें और जैसे ही पेशेंट को पूरी तरह से आराम होना शुरू हो जाता है तो दिन में 3 बार दें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पेशेंट ठीक होने लगता है दिन में 2 बार करें, फिर इसको आप बंद कर सकते हैं मेडिसिन को। ये मेडिसिन जिस पेशेंट को भी पैरालाइज की शिकायत हो जाती है, विशेषकर ब्रेन से संबंधित जो भी दिक्कत होती है उनके लिए रामबाण मेडिसिन है। इस मेडिसिन का आप उपयोग करें। ये खासकर एक एज के बाद में जब व्यक्ति ज़्यादा तनाव में रहने लगता है, ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगता है, तब ये शिकायतें हद से ज़्यादा व्यक्ति को बढ़ जाती है और पेशेंट की कई बार इसमें डेथ तक हो जाती है। तो ये आप सावधानीपूर्वक इस मेडिसिन को यूज करें। पेशेंट की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरनी शुरू हो जाती है इस मेडिसिन को लेने से। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।